हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स के बारे में जो कि आपको एक टॉपर बना सकता है। ठीक है, जो हम सारे बच्चों की जो टेंशन का प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका प्रॉब्लम क्या रहता है कि थोड़ा सा वो स्ट्रेस्ड रहते हैं, उनको मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम होती है ना, कि वो टॉपिक्स को याद नहीं कर पाते, उनका लर्निंग प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर वास्ट क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में गेन करना है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, राइट। उनके लिए हो सकता है देयर आर वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स की, उनके लिए अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट्स जो है दे रियलाइज देयर हाई स्कूल की हाई स्कूल और कॉलेज में देखो बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हाई स्कूल में क्या होता है, आपके ऊपर टीचर्स का स्पेशल अटेंशन होता है, वो आपके ऊपर फोकस करते हैं, वाइल जबकि आप कॉलेज में जाते हो तो ऐसा शायद नहीं होता है, क्योंकि बैकग्राउंड इज़ वेरी डिफरेंट, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा उस डिफरेंट एटमॉस्फेयर हो जाता है कॉलेज का, तो उस सारी कंडीशंस में जो होता है टीचर्स आपके ऊपर 100% नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो उस काइंड में आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि हम कैसे पढ़ें, आपकी टेक्निक्स क्योंकि डिफरेंट हो सकती हैं। अब आप सपोज करो जिस रैंकिंग के थ्रू या फिर जिस स्टडी टेक्निक के थ्रू आपने 10th 11th या 12th में पढ़ा हुआ है, वही चीज़ जो है आपकी होल लाइफ थोड़ी ना काम करेगी। कि आप कॉलेज टाइम पे आप किस चीज़ के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो दैट सेम टेक्निक विल नॉट बी गोना हेल्प यू। ओके, तो आपको वो चीज़ जो है बार बार आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। उसके लिए जो है हर एक डिफरेंट स्टेज में आपको डिफरेंट टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। बाकी और कई प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स का, दैट दे वॉन्ट गेट सेटिस्फाइड विद द करंट रीडिंग हैबिट्स, कि मुझे अपनी जो मेरी पर्टिकुलर अगर हैबिट है अभी प्रेजेंटली जो भी चल रही है, तो मुझे शायद उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है, राइट। तो मैं किसी टेक्निक के पीछे भाग रही हूँ, मुझे वो टेक्निक चाहिए है, तो वो एक अलग इशू हो सकता हो। और ऑल्सो आप बोल सकते हो कि आप एक कुछ ऐसी वीडियोज़ के सर्च में, आई थिंक आपने कुछ भी सर्च भी किया होगा वीडियो की आपको ये हेल्प कर दे वो हेल्प कर दो, आई थिंक ये वीडियो आपको थोड़ा मोड़ा हेल्प कर सकती है। अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सी फर्स्टली, अगर मैं कोई भी कंडीशंस को क्रिएट करती हूँ, मतलब कि ये है कि अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, एकदम से कोई चीज़ क्रिएट नहीं हो पाएगी। इसीलिए अगर आप जो टेक्निक्स की तरफ मूव करने वाले, उसके पहले आपको कुछ बोलना चाहिए, रॉ मटेरियल टाइप आपको कुछ प्रिपेयर करना है, राइट। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, राइट, कि आप कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको इस तरीके से बना ताकि वो सक्सेसफुली आपके ऊपर जो है मेरे ट्रिप्स जो हैं या फिर जो टेक्निक है ये वाली आपके ऊपर जो है 101% जो है वो वर्क कर सके। नाउ कुछ रिटर्न करने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन, वेरी फर्स्ट जो है, गेट अ गुड नाइट स्लीप। ठीक है, मैं आप इसमें लॉन्ग में नहीं जाऊँगी, आप प्लीज़ उस समझिए कि आपको प्रॉपर नींद की ज़रूरत है, इसलिए आपको प्रॉपर नींद लेना ही है। सेकेंडली मैं बात करती हूँ तो स्विच अप योर स्टडी इन्वायरमेंट। आपको क्या करना है, अपना जो इन्वायरमेंट है आपको खुद डिसाइड करना है कि मैं पढ़ने में कहाँ कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो आपको वो ऑलरेडी डिसाइड कर लेना है पहले से, ताकि आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कि जब आप अप्लाई कर रहे हो आप ये टेक्निक्स को, देन यू वॉन्ट फील एनी प्रॉब्लम, राइट। फिर थर्ड आता है, स्टिक विद दी एनवायरनमेंट दैट वर्क्स। ऐसा है कि सपोज करो अगर अभी आज घर के अंदर पढ़ रहे हो, कल आप पार्क में पढ़ रहे हो, उसके बाद आप कहीं कॉरिडोर में पढ़ रहे हो या फिर अपने छत में पढ़ रहे हो, तो उसके एक स्पेसिफाइड प्लेस को आप प्लीज़ डिसाइड कर लीजिए कि आपको पढ़ना कहाँ है, तो जस्ट स्टिक टू दैट। ठीक है ना, आप बार बार भटकते मत रहिए। नेक्स्ट आता है, लिसन टू द कामिंग म्यूजिक। आपको क्या करना है कि आप जब बोर फील करें हल्का सा कि एट द टाइम ऑफ स्टडिंग, तो आप जो थोड़ा सा कामिंग म्यूजिक टाइप सुन सकते हैं, दैट शुड बी सूदिंग। ऐसा नहीं कि आप लिरिक्स टाइप के होना चाहिए, वो आपके लिए जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि आपको पूरा टेंशन जो है वहाँ जा सकता है। ओके, तो आई वोंट रेकमेंड टू दैट थिंग। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शन। जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, लाइक आपका टेलीविजन हो सकता है, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ टीवी ऑन है, वहाँ रेडियो चल रहा है, लोग बातें भी कर रहे हैं, तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट। आपको उस एरिया में नहीं पढ़ना है, यू हैव टू डिसाइड अ पिकअप एट दैट पर्टिकुलर एरिया बट यू फाइंड यर जहाँ पास आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्नैक ऑन द स्मार्ट फूड। तो खाने के लिए तो मैं बोलूँगी ही कि अच्छा खाना आप प्रेफर करो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खाना खा रहे हो, ठीक है। इसलिए आपको हेल्दी फूड खाना पड़ेगा ताकि आपकी हेल्दी ब्रेन रहे, और हेल्दी ब्रेन रहेगी तभी आप जो है आप 100% दे पाओगे अपने स्टडीज़ में। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द जो अपने 10 स्टडी टिप्स हैं, है ना, टेक्निक्स है, दैट इज़ आपको बोलना चाहिए वो जो कि आपको एक्चुअली वर्क करेगा, दैट इज़ टू द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। नाउ अब मैं फर्स्ट टिप की जब बात करती हूँ, जो टेक्निक है हमारी वो ये है SQRRR, या फिर आप बोल देंगे SQ3R टेक्निक या फिर मेथड। ये जो SQ3R जो है ये एक्रोनिम है, ये 5 स्टेप से बना हुआ है। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए, S जो है दैट इज स्टैंड फॉर द सर्वे, Q स्टैंड फॉर द क्वेश्चन, फर्स्ट R स्टैंड फॉर द रीड, सेकेंड R स्टैंड फॉर द रिसाइट एंड द थर्ड वर्ड स्टैंड फॉर द रिव्यू। ओके,
तो देखो ये जो हमारी पर्टिकुलर मेथड है ये कॉम्प्रीहेंशन टेक्निक है बेसिकली, जो कि आपको आइडेंटिफाई करती है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लर्न करने में, एंड ऑल्सो इन यू कैन से इन रिटेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, है ना। जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन है यू हैव टू जस्ट रिटेन दैट द इंफॉर्मेशन विद इन योर टेक्स्ट बुक। तो ये इन सारी चीज़ के लिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए दिस मेथड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सी फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू इज सर्वे। आपको सबसे पहले चैप्टर का सर्वे करना है। सर्वे इन द सेंस आपको पहले से पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको पहले मेन हेडिंग्स पता होने चाहिए कि आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हो। यू मस्ट नो दी मेन पॉइंट्स, या फिर जो उसके जो मेन टॉपिक्स आपको वो पता होना चाहिए। देन गो थ्रू इट्स सब टॉपिक्स, ओके, ताकि आपको एक ब्रीफ नॉलेज हो कि व्हाट यू आर गोना लर्न अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको खुद से, जैसे चाहिए आपने चैप्टर का जो भी आपने ब्रीफ जो बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने बोला कि आपको सर्वे करना है। सर्वे का जो सेकंड स्टेप होता है कि आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की, व्हाट कैन बी द क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम दीज, है ना। आप खुद से सेल्फ क्वेश्चंस को क्रिएट कीजिए, है ना, आपको ये करना है। नाउ कमिंग टू द थर्ड दैट इज द read and after the question you have created just go through the questions, reading के थ्रू में जाना है आपको। अब वहाँ पास आपको रीड करना है whatever the important facts are there, whatever the you have to just roughly go through the chapter, okay। आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा ढंग से रीड करना है, whatever the chapter you are reading over there, आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है, ओके। एंड देन फोर्थ कम्स टू द रिसाइट। आपको उस क्वेश्चन से जो है जो आपने रीड किया हुआ वहाँ से आपको आंसर्स को फाइंड आउट करना है, जो कि आपने क्रिएट किए हुए थे सेकंड स्टेप में, ओके। और ट्राई करिए, जब आपको उससे भी आंसर ना मिले तो अब वापस से आप फिर से जाइए जो भी आपने रीड किया चैप्टर को, उससे प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है ना। एंड देन आपको क्वेश्चंस के आंसर वहाँ से मिलने चालू हो जाएंगे, फिर दोबारा आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कमिंग टू द फिफ्थ इज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चंस आप फिर से और बनाते हो और क्रिएट करते हो, देन आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो फिर से आपको रिव्यू करना है जो भी आपके नोट्स बने हुए हैं, जस्ट गो थ्रू दोज नोट्स, ओके। सो this method is really important. SQ3R method is really important, okay। Coming to the second important technique, that is retrieval practice. What is this retrieval practice? This is for the remembering and writing down, है ना। This is very important कि आपको इसमें क्या करना है। ये बेसिकली बेस्ड किसमें, आपका रिमेंबरिंग में, एट अ लेटर टाइम, मतलब कि आपको किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना है, तो ये मेथड जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसमें क्या होता है, आपको किसी चीज़ को याद करना होता है, और याद करने के साथ साथ आपको खुद से लिखना होता है। मीन्स यू हैव टू राइट एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस। आपको खुद के वर्ड्स में इनको लिखना होता है, ओके। कुछ इसके वेज हैं जो मैं आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलूँगी। दैट इज फर्स्ट इज यूटिलाइज अ प्रैक्टिस टेस्ट। मतलब कि ये है कि जैसे एग्जाम्स होते हैं ना, एग्जाम से पहले ना आप यूनिट टेस्ट के लिए अब क्या करते हैं, मॉडल पेपर ले आओ कहीं से, है ना, आंसर क्वेश्चन पेपर्स ले आओ, और फिर उसको आप क्या करो, उसको सॉल्व करो, और वो टेस्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ओके। सेकेंड आता है इसी में आपका मेक योर क्वेश्चंस। आप खुद से ही क्वेश्चंस को क्रिएट करो। आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, XYZ जो भी हो सकता है वो, ठीक है ना, उससे आपको खुद से क्वेश्चंस को बनाना है। सेल्फ मेड क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि आप हेडिंग से हो सकता है इंटरनल क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ओके। आपको इंटेक्स, मैं बाहर वाले क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, आपको इंटरनली उसके क्वेश्चंस बनाना, जैसे आपने रीड किया उसके बाद, और फिर उसके बाद फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करना है। फ्लैश कार्ड का यूज़ इस तरीके से करना है आपको कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पहले आपका चैप्टर्स की, एंड देन राइट द आंसर्स, एंड देन उसको एनालिसिस करो, आप उसको बार बार पढ़ो, रिपीट करो, और उसको रिव्यू करो, ठीक है ना। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो रिमेंबरिंग के लिए आपके लिए दिस इज सुपर मेथड, ओके। थर्ड इज योर स्पेस्ड प्रैक्टिस। स्पेस्ड प्रैक्टिस, यू कैन ऑल्सो से द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, ओके। ये क्या होता है बेसिकली, दिस ये जो आपकी मैथड है, दिस मैथड एनकरेजेस यू द स्टूडेंट्स टू स्टडी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। कि लंबे, मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि एक क्रॉनिंग ऑफ, मतलब कि इतने लंबे समय तक, मतलब रात में आप क्रॉनिंग करने से बेटर जो रहता है, उससे जो बहुत अच्छी मेथड है आपको, ताकि आप लंबे समय तक पढ़ सकेंगे। अब क्या है कि इस मेथड को ट्राई करने के लिए जो है आप रिव्यू करिए मटेरियल का, जो भी आपका इंटरवल मेथड है, बेसिकली इंटरवल मेथड है कि आपको इंटरवल्स में आपकी स्टडी को करना है, सिमिलर टू द शेड्यूल, जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ अब, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको हर चीज़ को एक स्लॉट वाइज डिवाइड करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जैसे कि मैं डे 1 की बात करती हूँ, डे 1 में आपको सपोज कर लर्निंग मटेरियल की बात करना, आपने स्कूल गए, स्कूल में जो भी आपने सीखा, ठीक है ना। सेकेंड डे की बात आई, आपको रिविजिट करना है उसी चीज़ को जो भी आपने वहाँ पास सीखा, और उस चीज़ को रिव्यू करना है,
ओके। थर्ड डे जो है फिर से आप उसको रिवाइज करो और फिर उसको देखो कि क्या लिखा है, ये सारा कुछ आपको करना है। उसके बाद आप 3 दिन तक लगातार उसने आपने फोकस किया। फिर चौथे दिन नहीं आपको देखना, सीधे आपको 1 वीक, 1 हफ्ते बाद डायरेक्टली देखना है और उसको रिविजिट करो, उसको रिव्यू करो। 1 वीक के बाद जो है आपको फिर सेकेंड वीक में आपको एक बार देखना एंड जस्ट ट्रस्ट मी, उसके बाद आपको उस चीज़ को देखने को भी नहीं पड़ेगा। उसको आप कितने अच्छे से मेमोराइज मतलब आप कितने अच्छे से रिमाइंड कर चुके होगे, आपको खुद ट्रस्ट नहीं होगा, बिकॉज आप कितने सालों बाद उस चीज़ को रिमाइंड करोगे तो आपको उस टाइम भी याद रहेंगी वो सारी चीज़ें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो इसलिए रिविजन का टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टार्टिंग आपको प्लानिंग करना होगा स्टार्टिंग से ही, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बीच से प्लानिंग करो, आपको स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करके डे 1 क्या होगा, डे 2 क्या होगा, देन आफ्टर 1 वीक व्हाट वुड बी आफ्टर 2 वीक्स, है ना। तो इस सब को आपको प्लान करना होगा और फिर जो भी आपने प्लान किया हुआ ताकि आपको एक अकाउंटेबल वे में अपने आप को होल्ड करके रख सकें। ओके, नाउ moving onwards to the fourth important tip, that is the technique that is called the PQ4R method. This is also an acronym that stands for the 6 steps और वो जो 6 step है that is PQRR, that is 4 R's. Okay, अब देखो ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है इसका एक एक्टिव अप्रोच होता है फॉर द लर्निंग दैट इम्प्रूव्स द मेमोराइजेशन एज वेल एज द अंडरस्टैंडिंग। तो मेमोराइजेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी टॉपिक के लिए दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पहला आपको क्या करना है, P फॉर प्रीव्यू। आपको भी किसी चैप्टर का प्रीव्यू पता होना चाहिए, मीन्स यू मस्ट नो अबाउट दी व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। मतलब आपको उसके की पॉइंट्स पता होना चाहिए, मेन हेडिंग्स पता होनी चाहिए, सब हेडिंग्स पता होना चाहिए, है ना। आपको पहले एकदम से रीडिंग नहीं करना है चैप्टर का। देन सेकेंडली गो थ्रू द क्वेश्चंस, आपको खुद से क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, जो भी उसके सब हेडिंग्स आपको लगता है कि उससे क्रिएट हो सकते हैं। थर्ड कम्स टू द रीडिंग, और रीडिंग में आपको एक सेक्शन को एट अ टाइम पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब कि एट अ टाइम सिर्फ एक सेक्शन का एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ या फिर एक सब्जेक्ट की बात कर लूँ मैं, ठीक है, उसको पढ़ना है आपको। फोर्थ जो आता है आपका आर, दैट इज अ रिफ्लेक्ट। अब इसमें रिफ्लेक्ट की बात यह है कि आपको मेन पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करना है, खुद पे ही देखना है कहाँ कौन से प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको किस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हो, वो सारी चीज़ को आपको रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है ना। वापस से आपको नोट्स में प्रेफर करना है। देन नेक्स्ट आर जो है दैट फॉर द रिसाइट, आपको जो भी चैप्टर्स का मेन हेडिंग्स है उस सबको फिर से रिव्यू करना है, ठीक है ना, उसको फिर से अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की कोशिश करनी है जो कि आपने सेकंड स्टेप में डिसाइड किया हुआ था। कमिंग टू द लास्ट आर, दैट इज द रिव्यू। अब रिव्यू में क्या आता है, आपको जो भी टॉपिक्स में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है देन गो थ्रू योर नोट्स अगेन एंड उस ट्रस्ट में उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, नेक्स्ट जो आती है आपकी फिफ्थ इंपॉर्टेंट टेक्निक, दैट इज द फेमस टेक्निक। और ये जो टेक्निक है दैट इज एफिशिएंट इन लर्निंग अ कॉन्सेप्ट। आप बहुत क्विकली आप किस चीज़ को लर्न कर सकते हो बाय एक्सप्लेनिंग इट इन योर ओन सिंपल वर्ड्स। मतलब कि इसका मेन यही है मोटो कि आपको सिंपल वर्ड्स में, आपको खुद के वर्ड्स में जो है आप किसी भी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। ये किस तरीके से वर्क करती है, देखो सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है या फिर जो भी आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है वो लिखना है, ठीक है ना। आपको खुद वर्ड्स में, खुद के वर्ड्स में वो भी बताऊँ। सेकेंड जो आती है इसी में वो है आपका एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स, जैसे कि मोला खुद के वर्ड्स में लिखना है। फिर उस चीज़ को आपको रिव्यू करना है कि कहाँ अगर कहीं थोड़ा सा और वर्ड्स आ रहे हैं, थोड़े टिपिकल टाइप का है, दैट कम्स टू द फोर्थ स्टेप। लास्टली आपको ये देखना है कि सिंपल टर्म्स आपको यूज़ करना है इन प्लेस ऑफ योर कॉम्प्लेक्स और कोई भी टेक्निकल टर्म्स जहाँ भी यूज़ हुए हैं तो देयर यू हैव टू यूज़ ओनली सिंपल टर्म्स। सो फाइनली दीज वर सम ऑफ माई 5 टेक्निक्स जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड टेक्निक्स हैं एंड आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। प्लीज़ जस्ट अप्लाई टू योर स्टडीज़ और प्लीज़ टेल मी अबाउट योर रिजल्ट्स कि आपको कितना ज़्यादा वो हेल्पफुल किया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।